नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मध्य प्रदेश प्रीवियस ईयर की इस क्लास में अपन लेकर के आए हैं एमबीपीएससी द्वारा पूछे गए कुछ सवाल। और इससे पहले जो 6 क्लास थी वो मध्य प्रदेश के वनडे एग्जाम में पूछे गए सवालों पर आधारित थी। लगातार 3 क्लास अपन एमबीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित कर रहे हैं, ठीक, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आएगा पहला क्वेश्चन। और पहला सवाल है, भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है, ठीक। तो कौन सा स्थान रखता है मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन में। इसका जवाब है, तो इसका जवाब है प्रथम स्थान, ठीक, ऑप्शन सी। देखिए, मध्य प्रदेश है वो लगभग भारत में 53% तांबा उत्पादन कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से होता है। भारत का टोटल में से 53% तांबा उत्पादन मध्य प्रदेश से होता है। जो दूसरे नंबर पर है वो है राजस्थान, ठीक, राजस्थान। राजस्थान में जो तांबा उत्पादन होता है 43% तांबा उत्पादन राजस्थान से होता है। तीसरे नंबर पे अपना झारखंड, ठीक, झारखंड। झारखंड में जो तांबा उत्पादन होता है वो लगभग 4% होता है। और मध्य प्रदेश में प्रमुख जिलों में कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर तांबा उत्पादन होता है। तो पहला है बालाघाट, ठीक, बालाघाट और छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, ठीक, बालाघाट और छिंदवाड़ा में होता है। बालाघाट की मलाजखंड, मलाजखंड को क्या बोला जाता है, तांबा नगरी बोला जाता है, ठीक, तांबा नगरी बोला जाता है। एक खदान है मलाजखंड बालाघाट में, ठीक। तो इसको क्या बोला जाता है, तांबा नगरी बोला जाता है। मलाजखंड को क्या बोला जाता है, तांबा नगरी बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई बिल्हाला अंग्रेज विरोधी क्रांति से कब शामिल हुए थे। तो ये कब शामिल हुए थे, 1842, 57 या 1927 और 1942। देखिए, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ठीक है, 1857। तो 1857 में शामिल हुए थे। जो जनजातीय नेता सीताराम कंवर थे वो एक कौन थे, गुप्तचर थे, ठीक, गुप्तचर का काम करते थे। ये अंग्रेजों की गुप्त सूचना को लीक कर देते थे, ठीक। बाद में ये अंग्रेजों से ऐसी संघर्ष में मारे गए। बाद में रघुनाथ सिंह मंडलोई को भी गिरफ्तार करके इन्हें फांसी दे दी गई, ठीक। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं, ठीक, अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। तो इसका क्या जवाब होगा, इसका जो जवाब है जल्दी से जवाब दीजिए, इसका क्या जवाब होगा। देखो, मध्य प्रदेश में अल्पाइन वन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जो अल्पाइन वन होते हैं वो पर्वतीय एरियो में पाए जाते हैं, ठीक, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके सिवा देखो, उष्णकटिबंधीय आर पतझड़ वन, ये पतझड़ वन जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और ये गर्मियों में अपने पत्ते झड़ा देते हैं, ठीक है, इनको बोले पतझड़ वन। ये लगभग जैसे कि पीपल, नीम आदि वन पाए जाते हैं इसमें। और आर्द्र पहाड़ी वन, और आर्द्र पहाड़ी वन भी पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें सागौन, अपनी साल वृक्ष और ये सब इसमें आ जाते हैं। कांटेदार वन ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं, ठीक, उत्तरी और पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इसमें बबूल और कांटेदार पेड़, बेर, ऐसे पेड़ आ जाते हैं, ठीक। तो इनकी जो बारिश होती है, देखो पतझड़ वन ये लगभग कितना, 75 से 100 सेंटीमीटर। और आर्द्र पहाड़ी वन के लिए कितना चाहिए होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश, ठीक। कांटेदार जो वन पाया जाता है उत्तरी भाग में, यहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश होती, ठीक। चलते, तो कौन से नहीं पाए जाते हैं, अल्पाइन वन नहीं पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। तो किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो सतपुड़ा, विंध्याचल, कैमूर या महादेवी श्रेणी। देखो, कैमूर श्रेणी और महादेव श्रेणी ये भी सतपुड़ा का ही हिस्सा है, ठीक। जो मध्य सतपुड़ा का पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, पश्चिमी हिस्सा है, इसको क्या बोला जाता है, बीजागढ़ बोला जाता है, ठीक है, बीजागढ़। तो किसके अंतर्गत आती है ये, तो ये आती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है।
सतपुड़ा रेंज के अंदर आती है बीजागढ़ रेंज। तो ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के कहाँ पे दक्षिण में स्थित है। महाराष्ट्र की सीमा, महाराष्ट्र की सीमा की क्या है, सीमा बनाती समांतर है, ठीक है, सीमा के समांतर है, ठीक है, समांतर है। तो किसका हिस्सा है? सतपुड़ा रेंज का हिस्सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? इसका जवाब दीजिए। कैन, सोनार, माही, बेतवा, कौन सी नदी है जो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? कैन, सोनार, माही, बेतवा में से माही नदी, ठीक। माही नदी है। माही क्या 3 राज्य कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक। गुजरात में प्रवाहित तो होती है। ये कहाँ से निकलती है? तो इसका उद्गम है। उद्गम कहाँ से होता है? ये मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से होता है, धार में, ठीक है, बिंद श्रेणी से होता है। विंध्याचल पर्वत की पर्वत से होता है, ठीक है, विंध्याचल की श्रेणी से होता है। 3 राज्यों में कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में ये प्रवाहित होती है। देखो इसकी जो सहायक नदी है वो कौन है? सोम, अनस, ठीक, सोम, अनस और पनाम, ठीक है, सोम, अनंत और पनाम इसकी सहायक नदी है। इसे क्या बोला जाता है? इसे आदिवासियों की गंगा बोला जाता है, ठीक, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, ठीक। आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं? तो माही नदी को कहते हैं। और ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक। कर्क रेखा को कितनी बार? 2 बार काटती है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? माही नदी। देखो ये है, क्वेश्चन में पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी 10 की ये जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, 2001 से 2011, वो भी निम्न स्तर से उच्चतर की ओर पहुंची गई है, ठीक, निम्न स्तर से उच्चतर, कम से ज्यादा की ओर। तो कौन कौन से जिले हैं? इसका जवाब दीजिए। क्या जवाब होगा, क्या आंसर है इसका? ठीक, तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो है आंसर बी। देखो जो मध्य प्रदेश की, यहाँ देखते हैं, मध्य प्रदेश की 10 की ये जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, ठीक है, टोटल मध्य प्रदेश की 10 की ये जनसंख्या वृद्धि दर वो कितनी थी? 20.30%, ठीक। तो इसमें जो सबसे पहले आ जाएगा अपना जिला अनूपपुर। अनूपपुर में कितनी रही थी? अनूपपुर में रही थी 12 दशमलव, ठीक, 12.30%। दूसरे नंबर पर आती है अपने बैतूल। बैतूल में कितनी रही थी? तो 12.92%, ठीक। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में रही 13.07%। और मंदसौर, मंदसौर में रही थी 13.19%, ठीक, 13.19%। ये जनसंख्या वृद्धि दर 10 की जनसंख्या वृद्धि रही, उसमें सबसे कम अनूपपुर, फिर बैतूल, फिर छिंदवाड़ा, फिर मंदसौर। अब आती है कि सबसे जो अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही वो कहाँ पर रही, किस डिस्ट्रिक्ट में रही? तो वो रही थी मध्य प्रदेश के 3 अपन डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, इंदौर में, ठीक। इंदौर में सबसे अधिक क्या रही? जनसंख्या वृद्धि दर रही, ठीक है। इसके बाद में किस में रही? झाबुआ में, ठीक, झाबुआ में। फिर इसके बाद में रही थी भोपाल में, ठीक। मतलब ये अधिक से कम की ओर है। जो इंदौर में जनसंख्या वृद्धि रही थी वो रही थी 32.8%, ठीक, 32.8% रही थी। और झाबुआ में रही थी वो कितनी रही थी? 30.7%, ठीक। और जो भोपाल में है, भोपाल में कितनी रही थी? 28.62%, ठीक है, 28.62% भोपाल में रही थी। तो सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ पर रही थी? इंदौर में, ठीक। और सबसे कम न्यूनतम कहाँ पर रही थी? अनूपपुर में।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? ठीक, देखो इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड बोला जाता है, किसको? भीमा नायक को। और जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने कहाँ से, निमाड़ के कहाँ से, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट, ठीक, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने क्रांति स्टार्ट की थी। और ये किससे, देखो क्या बोला जाता है ना, निमाड़ का रॉबिन हुड, रॉबिन हुड कहा जाता है, ठीक है। तो किस जनजाति से संबंधित थे? तो ये थे गौंड जनजाति से संबंधित थे, ठीक है। और किस रियासत से आते थे? बड़वानी रियासत से आते थे, ठीक है। इनको क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने बाद में गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार कर करके इन्हें कहाँ पे, काला जल की जो सया बोलते हैं, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में ले गए। और 29 दिसंबर, ठीक, 29 दिसंबर 1800 कितना, छ वो 29 दिसंबर 1876 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? ठीक है, प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है को, तो कौन थे प्रथम अध्यक्ष? ठीक, देखो कौन थे, भगवंत राव मंडलोई, द्वारका प्रसाद मिश्र, शंकर दयाल शर्मा या पंडित कुंजीलाल दवे। तो पहले विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे थे, वे कौन रहे थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। ये 2 बार विधानसभा के सदस्य चुने गए थे, पहले जब आंतरिक सरकार थी उसमें, फिर बाद में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब, ठीक। ये 1956 में विधानसभा के क्या रहे थे, सदस्य रहे थे। इसके बाद में ये क्या रहे हैं, राज्य के वित्त मंत्री भी रहे थे, ठीक। बाद में राज्य के क्या रहे थे ये, 1967 के समथिंग, 1967 में ये राज्य वित्त मंत्री रहे, ठीक। राज्य के वित्त मंत्री रहे, ठीक है, वित्त मंत्री रहे। तो पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन से, कुंजीलाल दुबे से, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले में चचाई में स्थित है? ठीक है, अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है, कौन सा थर्मल प्लांट अनूपपुर के चचाई में स्थित है, ठीक। तो देखो, सतपुड़ा पावर स्टेशन, अमरकंटक, बाणसागर, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है अनूपपुर का कौन सा है, हाँ, अमरकंटक। अमरकंटक में क्या है, चचाई में, ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन है। ये क्या है, जो कृत्रिम रूप से, ठीक है, आज भी क्या चलते, कोयले से, यहाँ पे कोयला, कोयले से चलता है ये ताप विद्युत स्टेशन, ठीक, पावर स्टेशन, ठीक है। और ये कौन सा है, अमरकंटक, अनूपपुर में है, ठीक। इसके बाद में कौन सा, सतपुड़ा। सतपुड़ा ये कहाँ पे है, सतपुड़ा सारणी गांव के बैतूल में, ठीक है, बैतूल के सारणी गांव में स्थित है, कौन सा, सतपुड़ा। बाणसागर, ठीक है। तो कौन सा है, अमरकंटक में, अमरकंटक, ठीक है, कहाँ पे, अनूपपुर जिले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य, अर्पण तथा आत्मोत्सर्ग, किस पर लिखे हैं? ठीक है, किस पर लिखे हैं? तो वो लिखे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी पर, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी क्या थे, एक राष्ट्रभक्ति थे, भक्त थे, ठीक है। इन्होंने 2 काव्य लिखे हैं, वो किस पे, गणेश शंकर विद्यार्थी की श्रद्धांजलि पर लिखे थे। उनका पत्र बाद में हिंदी, जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे वो किसके, प्रताप, ठीक है, जो राष्ट्रीय पत्रिका थी प्रताप के संपादक थे, ठीक। तो किसके ऊपर लिखे हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? ठीक, किस कला से है? ढोकरा कला, गौड़ चित्रकला, पिथौरा चित्रकला, बाग प्रिंटिंग। तो इसका जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए,
जो आनंद सिंह श्याम एवं धनैया भाई हैं, उनका संबंध गौड़ चित्रकला से है। ये बहुत ही क्या है, जनजातीय चित्रकला है। ठीक है, गौड़ चित्रकला गौड़ जनजाति से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? गौड़ चित्रकला से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के प्रमुख संपादक थे? सूर्योदय, प्रवाह, लोकमत, संध्या। देखो, जो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र हैं वो मध्य प्रदेश के 2 बार क्या रह चुके हैं? सीएम। ठीक है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी जो समाचार पत्र के संपादक थे वो था लोकमत। ठीक, लोकमत के क्या थे ये? संपादक थे। ठीक है, इसमें देखो, इनका जो ये भी राष्ट्रवादी थे और इन्होंने बाद में नई पीढ़ी के लिए क्या लिखे? देशभक्ति पत्रिकाएं लिखी और प्रेषित की। इनका क्या होता है कि बाद पहले ये 1929 में ये जो लगा लोकमत की शुरुआत की थी वो किसके साथ की थी? 1929 में की थी। ठीक, तो सेठ गोविंद दास और डीपी मिश्रा के साथ में इन्होंने क्या लोकमत की स्थापना की। बाद में क्या होता है कि 1 साल बाद इन्हें जो अंग्रेजों द्वारा क्या होता है, इस पत्रकार को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, फिर बाद में एक बस बार समाचार पत्र इसको छापना बंद हो गया। उसके बाद में इन्होंने क्या साप्ताहिक अपनी जो एक और कृति निकाली थी वो थी सारथी। ठीक है, सारथी साप्ताहिक समाचार पत्रिका निकाली थी। ठीक है, साप्ताहिक। तो कौन सी है इनकी? लोकमत, क्योंकि इनमें और सूर्योदय, प्रवाह, संध्या नहीं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? साकेत रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो ओरछा। तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि ओरछा में स्थित है रामायण संग्रहालय। प्रेमचंद शयन पीठ उज्जैन में है, ये भी सही है। ठीक, मुक्ति बोध शयन पीठ सागर, सागर है, बिल्कुल ये भी सही है, मुक्ति बोध। ठीक, तुलसी शोध संस्थान भोपाल, ये गलत है। ठीक है, जो तुलसी शोध संस्थान है ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के सतना में। ठीक है, सतना में। ठीक, सतना में स्थित है। तो इसका जो सही वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि अपन को क्या युग्म गलत छांटना है। मुक्तिबोध शयनपीठ सागर में है और प्रेमचंद शयनपीठ उज्जैन में है, और जो रामायण संग्रहालय साकेत वो कहाँ पे? ओरछा में। ये है वो कहाँ पे है? ये है चित्रकूट। ठीक है, कहाँ पे? सतना के चित्रकूट में। ठीक, चित्रकूट में स्थित है। ठीक है, क्या? तुलसी शोध संस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगे देव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का वर्णन किया? ठीक है, अल बहरी, अल मसूदी, अल बरूनी या इब्न बतूता। ठीक है, किसने की थी? देखो, जो है कलचुरी शासक, उसकी जो उनकी जो वर्णन किया है वो किसने की है? अल बरूनी ने किया। ठीक, अल बरूनी क्या थे? एक लेखक थे। ठीक है, अरबी। ठीक है, अरबी लेखक थे और जिनका क्या यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, जो बहुत सारे देश की सामायिक आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इसी में वर्णन किया उन्होंने कलचुरी शासक जो त्रिपुरी। ठीक है, जो जबलपुर वाला एरिया है उसमें कलचुरी शासक गंगा देव का इन्होंने वर्णन किया है। इनकी जो उपाधि मिलती है, ठीक है, उपाधि वो मिलती है आर भट्टम। ठीक है, उपाधि कौन कौन सी मिलती है इनको? जो उपाधि मिलती है वो लिख रहे आर भट्टक, महाधिराज, महाधिराज, आर्यभट्टम महाधिराज परमेश्वर की इन्होंने क्या दी थी? उपाधि ली थी। ठीक है, इनकी एक और जो उपाधि है उसका भी वर्णन मिलता है, वो है विक्रमादित्य। ठीक है, बहुत सारे राजा पहले विक्रमादित्य की उपाधि लेते, उन्हीं में से इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि ली। ठीक है, तो इसका जो वर्णन किया है किसने किया है? अल बरूनी ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? ठीक है, तो कौन सा करता है? वो करता है मंडला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे लगभग देखो मंडला डिस्ट्रिक्ट में जो
पूर्वी भाग से वर्षा होती है, मध्य प्रदेश पूर्वी में, पूर्वी भाग में यहाँ पे वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ से होती है? मंडला में। जो सबसे कम वह बारिश रिकॉर्ड की गई है वो कहाँ पे है? पचमढ़ी में। और सबसे कम है वो भिंड की गोह तहसील में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? मंडला डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2021 के अंतर्गत, ठीक है, 2021 के अंतर्गत अशासकीय सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अशासकीय सदस्य 3, 4, 5। ठीक है, शासकीय कोई नहीं होता, अशासकीय होते हैं पूरे 5 सदस्य। ठीक है इसमें, और इनमें से ये होता है कि इनमें से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, और अध्यक्ष के सिवा, ठीक है, अध्यक्ष के सिवा जो 2 लोग हैं, 2 लोग, और ठीक है कहाँ से होंगे? ओबीसी वर्ग से होंगे। ठीक है, अनुपिछड़ा वर्ग से होंगे अध्यक्ष के सिवा। और यहाँ पर जो इन सदस्यों में से कम एक महिला, ठीक है, महिला सदस्य होगी। ठीक है, तो कितने? 5। चलते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? ठीक, कितनी राशि दी जाएगी? देखिए जो लाडली बहना योजना है, इसकी जो शुरुआत हुई थी, देखो इसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी, जो कब हुई थी? 2 फरवरी को हुई थी। ठीक है, फरवरी 2023। ठीक, 2023 में हुई। फिर क्या हुआ था कि जो स्टार्ट हुई थी योजना, उसको माना जाता है कि मार्च, ठीक है, मार्च 2023 से इस योजना का स्टार्ट हुई। और जो पहली राशि आई थी वो आई थी 10 जून को। ठीक, 10 जून 2023। ठीक, 10 जून 2023 को इसमें पहली राशि आई, और स्टार्ट में कितने रुपए मिलते थे? 1,000 रुपये। ठीक, वर्तमान में जो है उसको कितना? देखो 1,000 थे जो स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट तब 1,000। ठीक, 1,000 रुपये जो वर्तमान में बीच में, ठीक है, बीच में इसको बढ़ाकर कितना? 1,250 रुपये किया गया था। ठीक, 1,250। और जो वर्तमान में मिलते हैं, वर्तमान में कितने रुपए मिलते हैं? तो 1,500 रुपये। ठीक है, और इसको बढ़ा करके कहाँ तक ले जाने का लक्ष्य है? 3,000 तक। ठीक है, तो कब स्टार्ट हुई थी ये? 2023 मार्च में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि व्यक्ति यात्रा का अंकन मिलता है? ठीक, कहाँ पे मिलता है? तो वो मिलता है सांची में। सांची में ही क्या है? बौद्ध स्तूप। ठीक है, बौद्ध स्तूप का निर्माण है। और जो अशोक है, अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति ज़्यादा ही उदार थे। वहीं पर उनकी मूर्ति मिलती है, उसमें 2 रानियों के बीच में खड़े हैं। ठीक है, अशोक, जो बताते हैं कि उनके महत्व का, और बौद्ध धर्म के प्रति महत्व, और बोधि वृत्त के महत्व को। ठीक है, तो कहाँ से लिए? सांची से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूसिंह द बारहसिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी वही है, वो है कान्हा नेशनल पार्क। ठीक, कान्हा कान्हा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है? मंडला डिस्ट्रिक्ट, मंडला बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक, यहाँ पे जो भूसिंह द बारहसिंगा, ठीक है, यह उसको शुभंकर कब चालू हुआ था? तो 2017 में चालू हुआ था। ठीक, बारहसिंगा यहाँ पर भूसिंह द बारहसिंगा यहाँ का क्या है? शुभंकर है। ठीक है, कौन सा? कान्हा नेशनल पार्क का 2017 में इसने अपना शुभंकर जारी किया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? देखो, तालाब एवं झीलें, नहरें एवं नदियां, नहरें एवं तालाब, कुएं एवं ट्यूबवेल। तो सबसे जो अधिक सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में, सिंचाई वो होती है कुएं एवं ट्यूबवेल से। ठीक है, कितनी? लगभग 16%। ठीक, अरे, लगभग 66% कुएं एवं ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। इसके सिवा जो इसके बाद में जो सिंचाई होती है वो कैसे होती है? तालाब, नहरों से। ठीक है, तालाब झील तो यहाँ पे है ही नहीं, तालाब तालाब वगैरह से होती है। वो कितनी होती है? ठीक है, लगभग 16%। और जो नदियाँ और उनसे होती है वो होती है ट्यूबवेल से, वो कितनी होती है? लगभग 15%। ठीक,
तो सबसे जो अधिक होती है वो कैसे होती है, कुएं एवं ट्यूबवेल से होती है। ठीक। तो हाय अपू, आपको ये क्लास पसंद आई होगी और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये क्लास कैसी रही। ठीक। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।